नमस्कार। आज हम कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बात करने वाले हैं जो दिखते तो बड़े हेल्दी हैं पर असल में हमारे ब्लड शुगर के लिए दुश्मन साबित हो सकते हैं। और ये जानना खासकर डायबिटीज को मैनेज करने में बहुत जरूरी है। तो एक सवाल जो बहुत सीधा सा लगता है, क्या डायबिटीज में कोई भी सब्जी खा सकते हैं? जवाब शायद आपको थोड़ा हैरान कर दे और आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। देखिए, डायबिटीज को मैनेज करना एक तरह का बैलेंसिंग एक्ट है और कभी कभी जो चीजें सबसे ज्यादा हेल्दी लगती है ना, वही हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर सकती हैं। तो आखिर इसका राज क्या है? ये सब ना कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर और फाइबर के बीच का एक खेल है। असल में यही तीन चीजें हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखती हैं, सिर्फ ये नहीं कि कोई चीज सब्जी है या नहीं। चलिए इसको और भी आसान बनाते हैं। एक गोल्डन रूल है जो सही खाना चुनने में हमारी मदद कर सकता है। इससे ये समझना बहुत आसान हो जाएगा कि प्लेट में क्या रखना है और क्या नहीं। इसको ऐसे समझिए, फाइबर हमारा वो दोस्त है जो शरीर में शुगर के घुलने की स्पीड को धीमा कर देता है, और वहीं बहुत सारे कार्ब्स, वो तो बिना ब्रेक वाली एक तेज ट्रेन की तरह हैं। हमें ब्रेक वाली ट्रेन चाहिए, है ना? तो चलिए अब कुछ ऐसे कॉमन सस्पेक्ट्स पर नजर डालते हैं। याद रखिए, ये कभी न खाएं वाली लिस्ट नहीं है, बल्कि स्मार्ट तरीके से खाएं वाली लिस्ट है। इससे हमारा रूल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो लिस्ट में सबसे पहला है मक्का यानी कॉर्न, खासकर स्वीट कॉर्न। गर्मियों में तो ये सबका फेवरेट होता है, लेकिन ये हाई कार्ब वाली सब्जी का एक क्लासिक उदाहरण है। जरा इन नंबर्स को देखिए। आधा कप मक्के में 21 ग्राम कार्ब्स हैं और फाइबर सिर्फ 2 ग्राम। मतलब कितना बड़ा गैप है। और बस यही वजह है कि ये ब्लड शुगर को इतनी तेजी से बढ़ा सकता है। और मटर के साथ भी लगभग यही कहानी है। ये छोटे छोटे हरे दाने भी ना हैरानी की बात है कि कार्ब से भरे हो सकते हैं, इसलिए इनकी क्वांटिटी पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं आलू की। ये तो हर घर में बनता है और अपने हाई स्टार्च के लिए जाना जाता है। एक मीडियम साइज के आलू में करीब 30 ग्राम कार्ब्स होते हैं और फाइबर सिर्फ 4 ग्राम। और सोचिए, जब आप इसे तलकर फ्रेंच फ्राइज बना देते हैं, तब तो आप इसके स्टार्च को असल में एक ब्लड शुगर स्पाइक मशीन में बदल रहे होते हैं। लेकिन यहाँ एक कमाल का हैक है। हमारे सोर्स एक सिंपल सा तरीका बताते हैं। आलू को पहले उबालकर उसका पानी फेंक दे। इससे उसका स्टार्च कम करने में मदद मिलती है, जिससे वो थोड़ा सेफ हो जाता है। अच्छा, तो शकरकंदी यानी स्वीट पोटैटो का क्या? उसे तो हमेशा एक हेल्दी ऑप्शन माना जाता है ना? खैर, यहाँ एक जरूरी बात है जिसे समझना होगा। इसके लिए हमें ग्लाइसीमिक लोड नाम की एक चीज को समझना होगा। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि कार्ब्स कितनी तेजी से शुगर में बदलते हैं, बल्कि ये भी बताता है कि आप कुल कितनी शुगर ले रहे हैं। मतलब ये हमें पूरी पिक्चर दिखाता है। तो भले ही शकरकंदी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, लेकिन इसका ग्लाइसेमिक लोड मॉडरेट है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ज्यादा मात्रा में इसे खाते हैं तो ये फिर भी आपके ब्लड शुगर में एक अच्छा खासा उछाल ला सकता है। ओह, वेजिटेबल जूस, ये तो सुनने में ही कितना हेल्दी लगता है ना? पर ये एक बहुत कॉमन ट्रैप हो सकता है। सोचिए, आपने एक सब्जी ली और उसका सारा अच्छा फाइबर निचोड़कर बाहर निकाल दिया। अब क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड शुगर, जो सीधे आपके खून में जाती है। हाँ, कुछ अपवाद जरूर हैं, जैसे करेले का जूस, जो असल में फायदेमंद हो सकता है। गाजर में स्टार्च तो ज्यादा नहीं होता, लेकिन इसमें नेचुरल शुगर की मात्रा काफी ज्यादा होती है, इसलिए इसे भी संभलकर और सही मात्रा में खाना चाहिए। ठीक है, हमारी लिस्ट में अगली 2 चीजें टेक्निकली सब्जियां तो नहीं है, लेकिन हमारी प्लेट्स पर इतनी आम है कि हम उन्हें नजरअंदाज कर ही नहीं सकते। सफेद चावल और सफेद ब्रेड। सफेद चावल और सफेद ब्रेड दोनों में एक ही दिक्कत है। ये रिफाइंड स्टार्च हैं, जिनमें फाइबर ना के बराबर होता है। हमेशा ब्राउन राइस या होल ग्रेन ब्रेड जैसे बेहतर ऑप्शन चुनने की कोशिश करें। और अब हमारी लिस्ट की आखिरी 2 सब्जियां, चुकंदर और कद्दू। इन दोनों में एक ही जैसी बात है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। चुकंदर और कद्दू दोनों में नेचुरल शुगर और कार्ब्स की मात्रा ज्यादा होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि इन्हें खा नहीं सकते, लेकिन पोर्शन कंट्रोल बहुत बहुत जरूरी है। खासकर चुकंदर का जूस पीने से या बहुत ज्यादा कद्दू खाने से बचना चाहिए। तो इस सारी जानकारी का अब हम क्या करें? देखिए, इसका हल पाबंदी लगाने में नहीं है, बल्कि स्मार्ट स्ट्रैटेजी बनाने में है। हमें एक बैलेंस्ड प्लेट बनाने की कला सीखनी होगी।
और इसके लिए एक शानदार स्ट्रैटेजी है, 10-90 का नियम। अपनी प्लेट का सिर्फ 10% हिस्सा इन हाई कार्ब वाली सब्जियों के लिए रखें और बाकी का 90% हिस्सा कम कार्ब, हाई फाइबर वाली चीजों से भरें। ये सब बस बैलेंस का खेल है। तो आखिर में चलिए इस सोच के साथ इस बात को खत्म करते हैं। अपने खाने को पाबंदियों की लिस्ट की तरह देखने के बजाय इसे एक क्रिएटिव चैलेंज की तरह देखें। सवाल ये नहीं है कि मैं क्या नहीं खा सकता, बल्कि सवाल ये है कि मैं एक टेस्टी और बैलेंस्ड प्लेट कैसे बना सकता हूँ। सब कुछ संतुलन, जागरूकता और स्मार्ट चॉइस पर निर्भर करता है।